हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स की क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपके बुक के ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये एनसीईआरटी के, तो आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी होंगी। तो आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको करेक्ट करना है और अपनी नोटबुक में रीराइट करना है। इससे पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हमारे चैनल पर, इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर के वो पहले देखें, जिससे अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से कैसे कर पाओगे, है ना। तो चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन आंसर्स को देखने से पहले। तो चैप्टर नहीं समझा तो आप जाकर के समझिए, तभी हम क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अच्छे से समझ पाओगे आप क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है, जो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ विद आंसर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया कि आपको स्टेटमेंट्स करेक्ट करनी है और इन्हें नोटबुक में रीराइट करना है। तो ए ही देख लेते हैं कि स्टेम ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब इसमें ना कुछ स्टेटमेंट गलत लिखी हुई हैं, उनको हमें सही कर करके वापस से नोटबुक में लिखना है कि स्टेम्स जो है, पहली स्टेटमेंट ये है कि स्टेम वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और मिनरल को ऑब्जर्व करती हैं सॉइल से। ये एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों है? क्योंकि स्टेम तो नहीं करती, रूट्स करती हैं। अब देखो, ये होती है एक प्लांट की स्टेम। ये सपोज कीजिए एक प्लांट है और ये उसकी रूट है। रूट कहाँ होती है? सॉइल में होती है। अब सॉइल से मिनरल और वाटर भी तो रूट ही खींचेंगी ना, यहाँ से स्टेम कैसे खींच लेगी? तो ये रूट जो है वो खींचती हैं, वो ऑब्जर्व करती हैं, फिर वो स्टेम को देती हैं, देन स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है फिर लीव्स में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि स्टेम की जगह आ जाएगा आपका रूट्स। तो आप रीराइट कैसे करोगे? यहाँ पर रूट्स लिख लोगे बस, बाकी आपका सेम सेंटेंस रह जाएगा, ठीक है। तो आपको रीराइट ऐसे करना है कि पहले आपको यहाँ पर रूट्स लिख लेना है कि रूट्स, फिर बाकी यही वाली स्टेटमेंट पूरी लिख दो, रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। उसके बाद है कि लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। प्लांट को एकदम सीधा कौन होल्ड करके रखता है? तो वो स्टेम होती है, जिससे एकदम प्लांट सीधा होता है ना। तो इधर आपका लीव्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आप सेम स्टेटमेंट लिखोगे, बस इधर आप स्टेम कर लोगे, ओके। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट सी है। अभी मैं आपको एक साथ सबका दिखाऊंगी एक बार आंसर, पहले मैं आपको समझा देती हूँ और कैसे कैसे चेंज होगा ये बता देती हूँ, फिर हम इसको एकदम अलग से देखेंगे कि आपको सबके आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो देखो, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, इधर भी आप क्या चेंज करोगे? इधर भी आपका स्टेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। नहीं, यहाँ इज ऑलवेज नहीं आएगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब देखो, नंबर ऑफ पेटल्स सेपल्स हमेशा इक्वल नहीं हो सकते, मे नॉट बी इक्वल भी हो सकते हैं। इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंड टुगेदर, नो, पेटल्स ऑल्सो जॉइंड टुगेदर नहीं होगा। इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंड टू द प्लांट पेटल्स, इसका भी नो हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे करने हैं, चलिए हम एक साथ अब इसके आंसर भी देख ही लेते हैं। तो देखो, ये आपके सारे चेंजेस हो जाएंगे कि देखो आपको कैसे करेक्ट करनी है। पहले में तो मैंने आपको बता ही दिया था, आपको रूट्स लिख देना है। सेकंड में आपको यहाँ स्टेम कर देना है, थर्ड में भी आपको स्टेम कर देना है। उसके बाद फोर्थ में आपका था कि नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपर्स जो है फ्लावर में हमेशा इक्वल होंगे। नहीं, यहाँ पर आप लगा दोगे मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। अभी जो स्टेटमेंट दे रखी थी क्वेश्चन में वो ये थी, इन अ फ्लावर आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, लेकिन आप उसको कैसे चेंज करोगे? आप यहाँ ज्वाइन कर दोगे मे नॉट भी ऑलवेज इक्वल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पेटल्स जितने हैं, एक पेटल्स और सेपल्स एक फ्लावर में जितने हैं उतने ही मतलब वो सेम इक्वल हों, सेम क्वांटिटी में हों। और फिर ई में है कि अगर सेपल फ्लावर के ज्वाइन टुगेदर हैं तो उसके पेटल भी ज्वाइन टुगेदर होंगे। तो इधर आप लिखोगे आर सेपरेट एंड नॉट ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। अगर सेपल ज्वाइन है तो पेटल सेपरेट होंगे, ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। एफ में है कि अगर पेटल्स हैं फ्लावर के ज्वाइन टुगेदर है तो पिस्टिल भी ज्वाइन होगा। तो यहाँ आप लिख दोगे इज नॉट नेसेसरीली ज्वाइंट टू द पेटल, ठीक है। तो ये ना आप सारी स्टेटमेंट्स को ऐसे करेक्ट करके लिख दोगे, ये सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, उसके सारे आंसर्स भी देख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपको ड्रॉ करना है, लीफ को ड्रॉ करना है, टैप रूट को ड्रॉ करना है और एक फ्लावर, जो कि आपने टेबल 7.3 में पढ़ा था।
ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो टेबल 7.3 आपको याद होगी, है ना। या फिर आपको फ्लावर ही ड्रॉ करना है, फ्लावर के पार्ट्स को बताना है, वो आप कर ही सकते हो। टैप रूट और लीफ ये भी आप बना ही सकते हो। तो चलो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको बनाना है जिससे आपके लिए ईजी हो जाए। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको लीफ बनानी है। लीफ बनाना सबको आता है, आप उसके पार्ट्स भी आइडेंटिफाई कर देना। इस तरीके से लीफ आपकी बन जाएगी। और लीफ बनने के बाद ये जो होती हैं वेन्स होती हैं, तो इन्हें आप लिख देना वेन्स। और ये होती है बीच में जो एक लंबी सी लाइन है, इसको हम मिडरिब का नाम देते हैं, मिडरिब होती है ये। तो इस तरीके से आप कुछ जो है इसमें कर लेना, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से इसके जो पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर देना। टैप रूट, हमने टैप रूट के बारे में पढ़ा था, फाइब्रस रूट चीज़ें पढ़ी थी। तो टैप रूट कुछ इस तरीके से होती है जिनमें एक मेन रूट होती है, फिर साइड साइड से ऐसे ऐसे निकली होती है, तो ये आपकी टैप रूट हो जाएगी। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ जिससे आप अच्छे से देख सकें। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही हमने दिखाया है। ये देखिए, ये आपकी टैप रूट हो जाती है। नहीं तो आप अपनी बुक से भी ड्रॉ कर सकते हो देख करके। फ्लावर की देखिए अगले पेज पर होगी, यहाँ पर ये रही फ्लावर की एक इमेज। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखा देती हूँ इस इमेज को। तो देखिए, ये थी आपकी टेबल 7.3। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन करने थे फ्लावर के ऊपर। सपोज कीजिए अगर आपके फ्लावर का नाम रोज़ है तो उसमें कितने नंबर और कलर होते हैं सेपल्स के, ठीक है। और नंबर कितने होते हैं, कलर कितने होते हैं, सब मतलब कलर कौन सा होता है पेटल का, और कितने नंबर होते हैं, और क्या सेपल्स ज्वाइन होती हैं, सेपरेट होती हैं रोज़ की, ठीक है। तो ये सब आपको बताना था। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बतानी थी। जैसे यहाँ पर रोज़ है, तो आप चाहें तो देखिए आप फ्लावर के बारे में, कोई भी आप फ्लावर के बारे में किसी भी फ्लावर को आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप किसी भी फ्लावर को ड्रॉ कर सकते हो। या तो आप इस वाले को ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस वाले को ड्रॉ कर सकते हो, या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपको बस एक फ्लावर को यहाँ पर ड्रॉ जो है कर करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, थर्ड होगा कि आपको ना एक प्लांट ढूंढना है। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड। या तो आपके आस पड़ोस में या फिर आपके घर में कोई भी प्लांट हो तो आप उसको फाइंड कीजिए। और फिर आपको बताना है विच इज़ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। एक ऐसा प्लांट ढूंढना है जो लंबा तो हो लेकिन उसकी स्टेम वीक हो, और उसका नाम लिखना है और किस कैटेगरी में आप उसको क्लासीफाई करोगे ये भी आपको बताना है। एक ऐसा प्लांट जो लॉन्ग हो बट वीक उसकी स्टेम हो, ठीक है। तो ये देखिए, लौकी का जो प्लांट है उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो एक क्लाइंबर है, वो लॉन्ग है बट वीक स्टेम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या कोई और प्लांट हो आपके घर में तो आप उसका भी एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फंक्शन बताना है स्टेम का। एक प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेम देखते हैं। सबसे पहला वो सपोर्ट देता है प्लांट को, फिर वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब ये एक स्टेम है, ये आपके रूट्स हैं, ये आपकी लीव्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ रूट्स से फिर स्टेम में आएगा और स्टेम से फिर लीव्स में जाएगा, है ना, जो भी वाटर एंड मिनरल्स होंगे। तो ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लेकर के लीव तक, सपोर्ट देता है प्लांट को, और कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फूड बनता है लीफ में उसको कंडक्ट करता है दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जिसमें बोला गया है आपसे कि आपको बताना है कौन से लीव्स जो है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। पैरेलल और रेटिकुलेट दोनों वेनेशन के बारे में हम चैप्टर में ही पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर वीट है, तुलसी है, मेज़ है, ग्रास है, कोरिएंडर है, चाइना रोज़ है। इनमें से किसकी जो लीफ होती हैं रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें, ये आपको बताना है। तो तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज़, इनमें आप तीन में आप सर्कल कर सकते हो या फिर आप इनको लिख सकते हो कि भाई इनमें आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट एंड पैरेलल दोनों हमने जाने थे। रेटिकुलेट ये होता है कि जिसमें इस तरीके से हो, और पैरेलल में एकदम सीधे सीधे होती हैं वेन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, लेट्स से कि अगर एक प्लांट में फाइब्रस रूट है तो कौन से टाइप का वेनेशन उसके लीव्स में होना चाहिए, ठीक है। अगर एक प्लांट में फाइब्रस रूट्स होती हैं तो किस तरीके का वेनेशन उसके लीफ में होना चाहिए, ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर फाइब्रस रूट्स होती हैं तो पैरेलल वेनेशन होता है, और टैप रूट होती हैं तो कौन सा रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर किसी प्लांट की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है तो
कौन से टाइप का रूट्स होंगी उसकी, टैप रूट होंगी। कि देखिए अगर किसी भी लीफ में, ठीक है, किसी भी लीफ में अगर पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट्स, रेटिकुलेट वेनेशन है तो टैप रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में टैप रूट। ठीक है, उसके बाद क्या ये पॉसिबल है आपके लिए किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज करना? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम? हाउ विदाउट सीइंग देम? तो देखिए क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप लीव्स को रिकॉग्नाइज कर लो कि ये कौन सी लीव्स है बिना उन्हें देखे? कैसे? आप छू करके पता लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर 8 हो जाएगा। ये तो आप इंप्रेशन भी ले सकते हैं लीफ का। तो आंसर नंबर 8 हो जाएगा यस, बाय टेकिंग एन इंप्रेशन ऑफ द लीफ, पुट पेपर ऑन द लीफ, होल्ड द पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ पेपर हैविंग लीफ बिलो, यू गेट इंप्रेशन ऑफ लीफ विद सम लाइंस ऑन इट, दीज लाइंस हेल्प अस रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ लीफ। अब देखिए आपको इंप्रेशन लेना है लीफ का, उसे पेपर पे रखना है, फिर पेंसिल टिप को होल्ड करना है साइड से और इसे रब करना है उस पोर्शन पे पेपर के जहाँ पर लीफ है नीचे की तरफ। फिर आपको एक इंप्रेशन मिल जाएगा लीफ का, कुछ लाइंस भी होंगी उसमें। तो ये लाइंस आपको मदद करेंगी कि किस टाइप की लीफ है उसको रिकॉग्नाइज करवाने में। क्योंकि अगर आपकी लाइंस पैरेलल वेनेशन की है, रेटिकुलेट वेनेशन की, हाँ, फिर पता लगा पाएंगे ना लीफ के बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पार्ट्स बताने हैं लीफ के, सॉरी प्लांट के। नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, अच्छा सॉरी फ्लावर के आपको पार्ट्स बताने हैं। सो हमने चैप्टर में रीड किया था कि स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, पिस्टिल होता है, और कौन कौन से होते हैं? एंथर होता है, स्टाइल होता है, सेपल्स पेटल्स तो बहुत ही कॉमन है, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर। ठीक है, फिर एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारे पार्ट्स हो जाते हैं एक फ्लावर के। अब ऐसे प्लांट्स के बारे में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि किन के फ्लावर्स होते हैं। पहले तो आप ये बताओगे कि इनमें से आपने कौन कौन से प्लांट्स देखे हैं और इनमें से किन किन प्लांट्स के फ्लावर होते हैं। ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनाना, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट। कौन कौन से आपने देखे हैं प्लांट्स, पहले आपको ये बताना है। फिर इनमें से किन के फ्लावर्स होते हैं ये बताना है। तो प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं वो हैं चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, ठीक है, लेमन, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया एंड बनाना। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है जिसमें ये दिया गया है कि नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। तो खाने बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और लीफ में ये प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग एक बार आंसर देख ही लेते हैं। देखिए कि लीफ ऑफ द ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से आप लिख दोगे। उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में कि किस पार्ट, फ्लावर की किस पार्ट में आपको ओवेरी मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है कि ओवेरी आपको फ्लावर के किस पार्ट में मिलेगी। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कि ये ना लोअर मोस्ट पार्ट होता है, जैसे पिस्टिल है, पिस्टिल का एकदम इस तरीके से पिस्टिल का एकदम जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं क्या, और जो स्वोलन पार्ट होता है वो है ये, इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, ओवेरी उस वहीं पर आपको मिल जाएगी एक प्लांट की। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन में आपको 2 फ्लावर के नाम बताने हैं, ईच विद जॉइंट एंड सेपरेटेड पेटल्स, जिसकी सेपल्स, जिसकी सेपरेटेड भी होती हैं और जॉइंट सेपल्ड भी होती हैं, उनकी आपको नाम बताने हैं इसे 2 फ्लावर्स के। तो 2 फ्लावर्स हो जाएंगे। देखिए सेपरेटेड सेपल्स की बात करें तो चाइना रोज और मस्टर्ड फ्लावर, और जॉइंट सेपल की बात करें तो मोस्ट कॉमनली हमारे लोटस और रोज हो जाते हैं। तो जॉइंट सेपल में रोज और लोटस और सेपरेट सेपल्स में चाइना रोज एंड मस्टर्ड फ्लावर आपका आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आपकी बुक में ये वाला दिया गया है लास्ट में कि ये आपके लिए फन के लिए है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और इससे आपको सीख भी मिलेगी कि आप सीख भी सकते हैं इससे,
क्योंकि आपको प्लांट के पार्ट्स बताने हैं जिस ग्रिड में हिडन है। तो अगर आप ढूंढें तो देखो, पहले तो मुझे यही मिल गया, स्टार्टिंग में यही मिल गया यहाँ पर। तो प्लांट के पार्ट्स इसमें छुपे हुए हैं, आपको ढूंढने हैं। ठीक है, आप ऊपर जाएं, नीचे जाएं, डायगोनली, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, कैसे भी कीजिए और फन कीजिए, इसमें से आप प्लांट के पार्ट्स ढूंढेंगे। तो ये तो भाई आपका क्वेश्चन खुद हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत आसान सा, बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन है। तो मुझे तो लगता है आपको इसे खुद करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद करिए और फिर बाद में मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इसके आंसर कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से पार्ट्स होंगे। देखो एक लीफ भी मिल गया मुझे, यहीं आपसे बातें करते करते देखो लीफ भी मिल गया। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या छुपा है। फिर आप क्या कीजिए, चेक कर लीजिएगा एक बार खुद से करके, फिर आप चेक कर लीजिएगा। देखो मुझे फ्लावर भी मिल गया, स्टेमन भी मिल गया। चलिए एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी चीज़ें यहाँ पर छुपी हुई हैं। एक तो ओवेरी हो गया, ठीक है, ओव्यूल हो गया, वेन हो गई लीफ की जो होती हैं, फिलामेंट हो गया, स्टेम, मिडरिब, फिर यहाँ से बन रहा है हमारा फ्रूट, फ्लावर, स्टेमन, सेपल। तो ये सारे के सारे यहाँ पर पार्ट्स छुपे हुए थे इस ग्रेड में। कौन कौन से? ओव्यूल, फिलामेंट, फ्लावर, स्टेमन, सेपल, मिडरिब, फ्रूट, पेटल, हर्ब, ओवेरी। ठीक है, ये सारे के सारे फ्रूट भी है यहाँ पर। तो यहीं पर आपके सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं और ये चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी कंप्लीट हो गई है और साथ साथ इसके नोट्स भी हो चुके हैं हमारे चैनल पर। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सबकी लिंक मिल जाएगी, जाकर के ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।